नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। मेरू रैबार के एक खास पहल भीड़ में एक चेहरा के आज के गेस्ट युवाओं के प्रेरणा स्रोत संदीप गुसाई। इससे पहले कि उनका से विस्तृत बातचीत करें, एक छोटा सा परिचय संदीप गुसाई का। उत्तरकाशी पीजी कॉलेज में बीए थर्ड ईयर के छात्र चैंपियन संदीप गुसाई, जो बलबीर सिंह गुसाई के सुपुत्र हैं और डुंडा ब्लॉक सलाण खोला के रहने वाले हैं। महज 23 वर्ष की उम्र में ही संदीप ने स्पोर्ट्स की दुनिया के नए रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। वर्ष 2016 से अब तक सभी दौड़ में संदीप की चैंपियनशिप बरकरार है। 2018 में उन्हें राज्य सरकार ने सम्मान स्वरूप स्कूटी भेंट की है। वर्ष 2019 में राज्य स्तर पर होने वाली लंबी दूरी की दौड़ में संदीप ने जो मेडल जीता वो उत्तरकाशी के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। उत्तरकाशी में आयोजित 21 किलोमीटर की हिल मैराथन को संदीप ने 1 घंटा 19 मिनट में तय कर खुद अपना नया रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही वर्ष 2020 की राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। कम समय में चैंपियनशिप के इतने खिताब संदीप ने सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और लगन के आधार पर जीते हैं। संदीप ने ये उपलब्धियां बिना किसी संसाधन के प्राप्त की हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिली है। सीमित संसाधनों से प्राप्त उपलब्धियों को अगर सरकारी सहयोग मिल जाए तो संदीप निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेने की क्षमता रखता है। संदीप के पास कोई कोच नहीं है, खुद ही ट्रेनिंग करता है। आर्थिक कमी के चलते भी ये प्रतिभा आगे बढ़ने को जद्दोजहद कर रही है। आज मेरू रैबार की खास पहल भीड़ में एक चेहरा में खुद संदीप गुसाई बताएंगे कि उनका अब तक का सफर कैसा रहा। उत्तरकाशी के चैंपियन संदीप गुसाई का एक छोटा सा परिचय जो आपके सामने था, और विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप गुसाई। संदीप, स्वागत है आपका मेरू रैबार में। सबसे पहले मैं मेरू रैबार का हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आपने युवाओं की आवाज़ को एक मंच दिया, और उत्तरकाशी के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए जो मंच है, इससे मुझे लगता है कि और भी अच्छा यहाँ से एथलीट निकल सकते हैं। बिल्कुल, बेहतरीन एथलीट यहाँ से निकल सकते हैं। सबसे पहले जो अभी तक उपलब्धियां हैं आपको, उसको लेकर अगर छोटा सा कहना चाहेंगे कुछ युवाओं के लिए, तो क्या कहेंगे? मैंने 2016 में खेल के क्षेत्र में कदम रखा। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ होता है, और मैं शुरू में ऐसे दौड़ता था। और हम लोग जब 2016 में दौड़ते थे तो 2-2 घंटे हम लोग दौड़ने जाते थे क्योंकि मेरे बड़े भाई भी ब्लॉक चैंपियन रहे हैं, तो उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। फिर 2016 में जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज डुंडा में गया, तो वहाँ से जो विद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता होती है उसमें मैंने प्रतिभा किया, और जो कि हमारा 2016 में रामला मैदान में हमारा जो है जनपद स्तर का क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें मैंने 3000 मीटर दौड़ में चैंपियनशिप बनाई। और ये एक रिकॉर्ड भी है कि फर्स्ट ही इवेंट में मैं पहली बार ही मैं स्टेट खेलने गया, तो वहाँ से मुझे एक ऊर्जा और एनर्जी मिली कि मैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद लगातार मैंने स्पोर्ट्स में रिजल्ट दिया, जो कि अब तक मैं जनपद उत्तरकाशी का चैंपियन। भागुना जी, आगे बढ़ाइए चर्चा को। और हमारे साथ जो आज संदीप गुसाई जी हैं, बिल्कुल युवा हैं, एथलीट हैं, और जानेंगे आज इनके बारे में। यानी 100 मीटर से लेकर के 21 किलोमीटर तक इन्होंने दौड़ लगाई है, और इनमें इनकी उस रिकॉर्ड की बात करो, हिल मैराथन में 21 किलोमीटर 1 घंटा 19 मिनट का उनका रिकॉर्ड है। पूछिए और आगे, और जहां जहां उन्होंने रिकॉर्ड किया, यानी स्कूटी तक इनको देहरादून में जो इन्होंने जीती है, उस तमाम चीज देंगे आज हमारे संदीप एथलीट आप जानकारी बताएंगे। संदीप साहब, सबसे पहले जब आपने ये चालू किया था एथलीट, किस क्लास में पढ़ते थे? मैंने जो है इसको 2016 में 11वीं कक्षा में स्टार्टिंग की थी, और उससे पहले मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था, तो वहाँ पे
खेल-कूद का उतना माहौल नहीं था। तो मैं 2016 में जब राज के इंटर कॉलेज डुंडा में पढ़ा, तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किस तरह से आपको फ्यूचर प्लानिंग मिल सकती है। तो इसके बाद मैंने वहीं से स्टार्टिंग की कि किस तरह से आगे स्टेट लेवल पे मैं अच्छा मेडल दे सकता हूँ। थोड़ा अपना संघर्ष बताइए। आप जो आरंभिक संघर्ष आपने किया, इंटर कॉलेज से आपने चालू किया, फिर आप पीजी कॉलेज में आ गए, तो इंटर कॉलेज में आपको ज्यादा सपोर्ट मिला या पीजी कॉलेज में मिला है? सपोर्ट की बात की जाए तो अभी तक मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो भी सपोर्ट किया है मेरे पेरेंट्स लोगों ने किया, मेरे भाइयों ने किया है, और अभी तक मुझे इतना बड़ा सपोर्ट कहीं से नहीं मिल पाया। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे सहयोग मिले तो मैं निश्चित ही तौर पर बहुत अच्छा कर सकता हूँ और उत्तरकाशी के युवाओं के लिए और उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता हूँ। संदीप, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आता है। आपने इस बात का जिक्र बार बार किया है। क्या लगता है जब एक युवा को, खास तौर से जब धावक होते हैं, यानी जो आप जो स्पोर्ट्स है आपका, जी, मैराथन आप दौड़ते हैं, इस तरह के किस तरह की उम्मीद करते हैं? क्या लगता है क्या क्या सहायता और किस तरह की ट्रेनिंग या किस तरह का आपको मिलना चाहिए था कि आपका परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके? मुझे ये लगता है कि मैं अभी इस क्षेत्र में हूँ, तो सबसे पहले अगर हमें एक अच्छा कोच मिले तो हम अपनी प्रतिभा को अच्छा निखार सकते हैं। टेक्निकल जो होते हैं उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे मेन हमारा जो होता है कि खिलाड़ी ट्रेनिंग कितनी भी कर ले, अगर उसको डाइट और सप्लीमेंट अच्छे नहीं मिले तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो क्रीड़ा विभाग है यहाँ पर, वहाँ पर कोच किस किस उसके स्पोर्ट्स के कोच हैं वहाँ पर? यहाँ पर सभी कोच हैं, एथलेटिक्स के हैं और वॉलीबॉल हैंडबॉल के कोच हैं। क्या लेकिन उनसे मदद नहीं मिल पा रही आपको? जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं स्टेट और नेशनल लेवल की ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे लगता है कि उतना मुझे अभी तक वहाँ से कोचिंग कोच के द्वारा नहीं मिल पाई है। बिल्कुल। चलिए, जब आपको पहली बार कब लगा कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आप एक अच्छे धावक हैं? मैंने जब 2016 में स्टार्टिंग की और 2017 में लगातार मैंने हर इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो उसके बाद मुझे लगा क्यों ना मैं इसमें अच्छा करूं। और हमारे जो उस समय खेल विभाग में बाबू थे, अनिल जी, तो उन्होंने मुझे सहयोग किया। और जैसा जून की 1 महीने की छुट्टी पड़ती थी तो मैं देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उत्तराखंड पुलिस के साथ ट्रेनिंग करता था। जो वहाँ पे मैं सीखता था उस चीज़ को मैं यहाँ पर आके उसको पूरा तरीके से करने की कोशिश करता था। तो पहाड़ों में मुझे ये लगता है कि लंबी दूरी के धावक बहुत अधिक निकल सकते हैं अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म और उनको सहयोग मिले। ये थोड़ा जानना चाह रहे थे कि जब पहली बार आपको कब महसूस हुआ कि आप एक अच्छे धावक साबित हो सकते हैं? क्या आपको पहले से पता था या आपने जब परफॉर्मेंस दिया कहीं तब जाकर आप पता चला? मुझे यह बात 2017 में लगा कि जब मैंने लगातार मेडल लेके आए और जब मेरी टाइमिंग में भी सुधार होने लगी, तो मुझे यह लगा कि क्योंकि मैं देहरादून से अनूप सर जो कि ओलंपियन कोच हैं, उनके नेतृत्व में जो मैंने 1 महीना सीखा, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और लगातार अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या चीज़ लगी आपको कि जिसने आपके परफॉर्मेंस को और बेटर किया? क्या खान पान, क्या एक्सरसाइज, क्या रूटीन जो आप करते हैं वहाँ पर, क्या चीज़ थी जिसने आपके परफॉर्मेंस को और बेहतर बढ़ाया? और क्या चीज़ है जिससे आपके परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है? मैं बात करूं तो इसमें मेरे जो डाइट में है, हमारे घर के जो दूध है और जो हमारे घरेलू खान पीन है, झंगोरा मट्ठा, तो जो हमारे घर के उत्पादन, उसमें मुझे डाइट के तौर पर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। और इसके साथ ही 2017 में जब मैं देहरादून से सीख के आया तो मैंने एक अच्छा रिकॉर्ड भी यहाँ पे बनाया था। 5 किलोमीटर मैंने क्रॉस कंट्री को 16 मिनट 52 सेकंड में पूरा किया था। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो पर्टिकुलर एक 100 मीटर दौड़ता है या 200 मीटर दौड़ता है, फिर जरूरी नहीं कि मैराथन में भी वो फिट हो। आपको क्या लगता है, क्या ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि 100 मीटर वाले मैराथन नहीं दौड़ सकते, मैराथन वाले ये नहीं कर सकते? क्या चीज़ें हैं जो आपको अलग करती है इस चीज़ में? किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले हम लोग पहाड़ी हैं और पहाड़ी के अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है। तो और 100 मीटर की बात किया जाए तो यहाँ पे ग्राउंड की, जैसे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे ग्राउंड की बहुत बड़ी कमी है। तो हम रोड पे अक्सर दौड़ते थे, तो वहाँ पे हम लोग कभी कभी अपने भाइयों के साथ दौड़ने के लिए 2-2 घंटे के लिए द्रासू बैंड और डुंडा के बीच में दौड़ लगाते थे। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे 100 मीटर से बढ़िया लॉन्ग डिस्टेंस हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कर सकते हैं। अच्छा, एक दौर था जब भारतीय सेना के लोग भी पहाड़ी युवाओं को बड़ा पसंद करते थे, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि अक्सर पहाड़ी युवा जब
वहां जाते हैं भर्ती के लिए तो वो हाँफते दिखाई देते हैं, यानी वो स्टेमिना उनके अंदर रह नहीं गया है। तो क्या कमी लगती है, खान पान की कमी है या उनका जो दिनचर्या है वो बदल गई है, या नशे की तरफ उनका झुकाव हो रहा, वो वजह है, वो आउटपुट नहीं निकल पा रहा पहाड़ों से जैसी अपेक्षा की जाती थी? सबसे इसमें मैं मुख्यतः समझ पा रहा हूँ कि इसमें 3 बिंदु आ रहे हैं मेरे उसमें। तो सबसे पहले तो हमारे जो पहाड़ में है बच्चे खेल की ओर कम जा रहे हैं और नशा की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरा, इसमें आजकल के युवा पीढ़ी मोबाइल और जो इंटरनेट की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तीसरा, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। बिल्कुल। अभी तक जितनी आपकी परफॉर्मेंस है, कितना संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है? कितना समय आपके पास है और कितना आपकी जो उम्मीदें हैं, कितना समय है आपके पास और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य आपने बनाया? अभी तक मेरी जो परफॉर्मेंस है मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं, क्योंकि मैंने अभी छोटे लेवल पे किया है और अभी 2-3 साल मेरे पास है। मैं चाहूँगा इसमें नेशनल और इंटरनेशनल में उत्तराखंड को मेडल दूं। इसके लिए मैं कड़ा संघर्ष भी कर रहा हूँ। हाल ही में मैं एक क्रॉस कंट्री के दौरान इंजरी में था, तो इंजरी में हूँ और इससे उभरने के बाद मैं इसकी कड़ी ट्रेनिंग करूँगा। आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे महेश बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और संदीप गुसाई जी बार बार कह रहे हैं कि इनको समर्थन नहीं मिला जिले लेवल की बात। तो हमारी जो हम जब अपने संदीप गुसाई हो या जो भी हमारी सर्वे टीम है जो हमें इनपुट बताती है उसके बारे में पूरी डिटेल देती है। पूछेंगे गुसाई जी से। आज ऐसे बताया जा रहा है जब आशीष चौहान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा आपको 11,000 रुपए दिया गया, पीजी कॉलेज ने भी आपको पैसा दिया है, पूर्व में विधायक रहे गोपाल रावत जी उनके द्वारा आपको सपोर्ट किया गया। क्या गुसाई जी जो हमारे ने यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कुछ बोलेंगे आप? जो 2021 में क्रॉस कंट्री हुई थी उसमें बहुत संघर्ष करने के बाद मुझे 11,000 रुपये का पुरस्कार मिला था, हिल मैराथन चैंपियन जो मैं बना था। और उसके बाद अभी तक बात की उत्तरकाशी से किसी भी जनप्रतिनिधि ने पीजी कॉलेज से भी आपको बताया जा रहा 2-3 बार स्कॉलरशिप के लिए अलग से सपोर्ट किया गया जब पीटीआई वहां पर सुरेंद्र साहब थे। और इसके अलावा गोपाल रावत जी जब थे तब भी आपको जितना हुआ जिला लेवल पर, हालांकि आपने बहुत रिकॉर्ड जिला लेवल की सब तोड़े, सारी मैराथन आपने जीते लगातार 2017 के बाद, और यानी आप वहां भी गए। तो आप चाह क्या रहे हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य को प्रेजेंट करूं, और उसके लिए मुझे जो हमारे टेक्निकल गेम्स के होते हैं कोचेस की मुझे सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे। और उसके सबसे महत्वपूर्ण मैं बार बार कहूँगा कि हमारी डाइट के लिए सहयोग मिले। और मैं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूँगा कि यहाँ की प्रतिभा को अगर आप मंच देंगे तो निश्चित ही तौर पर संदीप गुसाई जैसे और भी अच्छी प्रतिभा यहाँ से निकलेगी। संदीप साहब, आपको लग रहा है कि आप उत्तरकाशी में रह के देखो तमाम हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो आपके उत्तरकाशी लेवल और यानी देहरादून तक आपने मैराथन की, स्टेट लेवल पे आपने सिल्वर भी जीते। तो यहाँ तो आपके लिए शायद अब रहा नहीं, आपको कहीं ना कहीं आगे जाना होगा। आप गए भी थे और आप रिटर्न आए, तो उसके पीछे क्या है? सबसे पहली बात तो अगर हमें स्पोर्ट्स कॉलेज ट्रेनिंग करनी है उसके लिए काफ़ी हमें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है। और हमारे परिवार, हमारे भाई पिताजी कर भी रहे हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए हमारे जो डाइट होती है काफ़ी महंगी होती है, शूज़ काफ़ी महंगे होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और सरकार इसमें इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि पहाड़ के बच्चे वैसे भी उनका जो स्टेमिना बहुत मजबूत होता है। अगर उनको थोड़ा सा अच्छा मंच मिले तो निश्चित तौर पर वो अपने उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दे सकते हैं। बहरहाल वर्तमान में आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी आप स्टेट लेवल के पूरे धावक हैं, ऐसे पूरा रिकॉर्ड है। आगे आपके क्या मिशन है, क्या आप करने वाले हैं अपने? आगे मैं इंजरी के बाद उभरने के बाद मेरा लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के लिए तैयारी करूं, जिसके लिए मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रेनिंग करूंगा। और मैं अभी इसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए वो चाहे सविता कंसवाल दीदी जी हो या दूसरे कोई प्रभाकर हो, हर किसी क्षेत्र में स्पॉन्सरशिप जरूरी होती है। और मैं ये अगर मुझे कहीं अच्छी स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो मैं देहरादून जाके वहाँ से आगे के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। कौन है आपके फेवरेट एथलीट? मैं बात करूं आपके फेवरेट एथलीट नाम बताएं आप। फेवरेट एथलीट की बात करूं तो मैं उत्तराखंड पुलिस के साथ मैंने ट्रेनिंग की है। तो उत्तराखंड पुलिस में मुकेश रावत भाई जी हैं, जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है।
मैं उनको ही एक अपना आदर्श मानता हूँ। अपना रिकॉर्ड बताएंगे आप, मिनिमम जो आपने रेस कितने मिनट में 100 मीटर की है, और मैक्सिमम का थोड़ा बताएं आप हमारे दर्शकों को। इस तरीके से आपने मैराथन जीती है, वही मैराथन को या 500 मीटर वाली जहां पर आपने स्कूटी भी आपको मिली है, स्कूटी जीती आपने महाराणा प्रताप कॉलेज में, वो उसका थोड़ा बताएं आप दर्शकों को। मैं सबसे पहले पहाड़ में लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैंने किया है 5 किलोमीटर, जो कि मैंने क्रॉस कंट्री जीती है। 5 किलोमीटर मैंने 16 मिनट में कंप्लीट किए पहाड़ पर। और उसके बाद मैंने हिल मैराथन किया था 2021 में, जो कि मैंने 1 घंटा 19 मिनट में पूरी की थी। 21 किलोमीटर की जी। इसके अलावा आप देखिए, क्या आज बोलना चाहेंगे आप हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद जी हैं, एमएलए हैं, ये सब तमाम लोग हमारे प्रोग्राम के माध्यम से, काफी बजट होते हैं उनके पास, सांसद हो या कोई, क्या आज आप इस मंच से उनको बोलना चाहेंगे? मैं अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर उत्तरकाशी की प्रतिभाओं को आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही तौर पर यहाँ से बहुत अच्छे एथलीट निकल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बचेंद्र पाल मैडम की बात करूँ तो बचेंद्र पाल मैडम ने जब एवरेस्ट किया है तो उनके पीछे आज मैं देखता हूँ कि 10-12 एवरेस्टर हैं उनके पीछे, जो मुझे ये लगता है कि उनके नेतृत्व में जो है वो आगे बढ़े हैं या उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए वो आगे बढ़े हैं। आपको नहीं लगता बचेंद्र पाल जी जब 84 में चढ़ी थी तो उससे पहले उनको कोई बहुत ज्यादा समर्थन नहीं था? ऐसे यदि हिस्ट्री मैं बताऊं आपको, हाँ, जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आए उसके बाद वो उनको बहुत कुछ सपोर्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं आप भी कोई और थोड़ा प्रयास करने होंगे, इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, निश्चित ही तौर पर मैं अभी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे परिवार कर रहे हैं, और मेरे परिवार के ही दम पर मैं आज जो भी अचीवमेंट कर पा रहा हूँ, चाहे मैंने स्कूटी जीती हो, चाहे मैंने राज्य स्तर पर मेडल लगाया हो, चाहे मैं 2016 से अभी जनपद का चैंपियन हूँ। माउंट एवरेस्ट विजेता पहली महिला बचेंद्र पाल जी से भी आपकी 3 बार मुलाकात हुई, ऐसी हमारी सर्वे बोल रही है। तो उन्होंने आपको क्या बोला जब आप उनसे? मैं जब बचेंद्र पाल मैडम से मिला था तो मैंने सबसे पहले उनको बधाइयाँ दी और उनसे प्रेरणा स्रोत और बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला। बचेंद्र पाल मैडम ने कहा कि हमें लगातार कड़ी मेहनत करनी चाहिए और निश्चित ही तौर पर आपको, अगर आप लगन से मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो क्या जो आप मांग रहे हैं एक मदद, या जो आप चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सविता कंसाल को हो, या कई ऐसे एक राणा रही है लड़की जो एवरेस्ट चढ़ के आई, उनके पीछे कई स्पॉन्सर हैं, तो क्या इस तरीके से उन्होंने आपको कोई सोर्स नहीं बताए? हाँ जी, बात की जाए स्वर्गीय सविता कंसवाल दीदी जी की, तो उनको जिन्होंने सपोर्ट किया राज भट्ट सर हैं, उनसे भी मेरी चर्चा चल रही कि उत्तराखंड की और उत्तरकाशी की उभरती हुई प्रतिभा को स्पॉन्सरशिप के लिए मैंने उनसे भी आग्रह किया है और लगातार मैं इस चीज़ के लिए मैं लोगों के पास आग्रह कर रहा हूँ और निश्चित ही तौर पर अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिलती है तो मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, अभी कर भी रहा हूँ और पेरेंट्स सपोर्ट भी करें। संदीप, एक हाँ जी, जब आप प्रतियोगिता जीतते हैं और अंतिम क्षण होता है जब आप जिस लाइन के बाद आपको विजेता घोषित कर दिया जाता है, तो वो कुछ मोमेंट्स याद हैं आपको जब ऐसा कुछ हुआ हो कि आप बहुत कम का अंतर रहा हो या बहुत ज़्यादा आप लीड दे रहे हों, लोग आपको बकअप कर रहे हों, संदीप और आगे और तेज चलो, कुछ ऐसा मोमेंट याद है जब क्लाइमेक्स का दौर था और 1 सेकंड की गलती कुछ कर सकती थी, या आपको लगातार ऐसा लगा कि काफ़ी गैप रहा जो पिछले के कंटेस्टेंट? मेरी काफ़ी दौड़ रही है और उसमें से काफ़ी कोई बहुत सी इंटरेस्टिंग रही है, कोई 1-1, 2-2 सेकंड से भी रही है। 5 किलोमीटर की बात की जाए तो अभी भी मुझे याद है कि 2019 में जब खेल महाकुंभ के अंतर्गत दौड़ प्रतियोगिता चल रही थी, तो एक खिलाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस का धावक जो होता है, एक शुरू में धीरे दौड़ता है और लास्ट में जो फिनिशिंग होती तो तेजी गति से दौड़ता है, तो वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और उसको मैंने एक रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ पूरी की थी। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि स्टेमिना के साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जिसके लिए खास तौर से कोच को आपके पास लाया जाता है, तो वो कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आपको कुछ फायदा हुआ हो? हाँ जी, जो मैंने अभी देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज में सीखे हैं उसी टेक्निक को मैं इस्तेमाल करता हूँ और जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं उनसे जो मैं चर्चा करता हूँ तो उनसे मुझे जो टेक्निक सीखने के लिए मिलती है उसको जरूर मैं उसमें करता हूँ अपनी ट्रेनिंग प्रतियोगिता के दौरान। जो हमारी दौड़ होती है उसमें वो
तैयार करता हूँ। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है संदीप कि जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, तो ये आपके पास कितना कितना लागू होता है आप पे, और अगर ऐसा होता है तो इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले स्पोर्ट्समैन जो होता है उसका पूरा ध्यान खेल कूद की ओर होता है, और मुझे ये लगता है कि अगर स्पोर्ट्समैन पूरा खेल कूद पे और उसका ध्यान है तो उसमें जाहिर सी बात है कि पढ़ाई की ओर कम रुझान रहता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई और खेल को दोनों अच्छा मेंटेन कर सकूं, लेकिन ये हकीकत है कि एक खिलाड़ी खेल में आगे होता है और थोड़ा सा पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है संदीप, क्योंकि जो आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो अगर प्रोग्रेसिव हैं, यानी वो कंपटीशन आपको दे रहे हैं, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस निकालते हैं, लेकिन आप अगर बहुत पीछे जो आपसे काफ़ी पीछे उनके बीच में रह रहे हैं तो आपके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। आप अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? क्या आप कंपटीटर बहुत ज़्यादा आपके बीच में होते हैं, या आपको लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तभी निकल पाऊंगा? हाँ जी, मुझे ये लगता है कि उत्तरकाशी में मैं अभी तक 1-2 प्रतियोगिता में मुझे कॉम्पिटिशन मिले हैं, उसके बाद भी नहीं उसके बाद मुझे कॉम्पिटिशन नहीं मिल पाया है। और ये लगता है कि अगर मेरे हिसाब से जो मेरे से अच्छा एथलीट हो, अगर वो मेरे साथ कॉम्पिटिशन करे तो मेरी टाइमिंग में और मेरी टाइमिंग में बहुत अच्छा सुधार आ सकता है और मैं बहुत अच्छा उसको आगे के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ। जैसा आपने कहा अभी कि पहले कुछ था जब आपको कंपटीशन मिलता था उत्तरकाशी में, वो क्या चीज़ है जिसने आपको बेटर बना दिया कि आपके कंपटीशन का फिलहाल कोई रहा नहीं पूरे जिले में? ऐसी क्या चीज़ की आपने? टेक्निक्स हैं या आपकी फिजिकल ट्रेनिंग? मैं ये मानता हूँ जो मेरा क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है अनुशासन में रहता है, और मेरी जो ट्रेनिंग होती है बिल्कुल अनुशासन के तरीके से होती है, जो मुझे अपने सीनियर के द्वारा वर्कआउट मिलता है, ट्रेनिंग शेड्यूल मिलता है, तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल किसी भी हालत में पूरी जरूर करता हूँ। ये मुझे लगता है कि मुझे अन्य युवाओं से मजबूत बनाता है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है, अक्सर हमारे जो हम उत्तराखंड पहाड़ के क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो खेलों को अक्सर उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको लगता है कि पढ़ाई में ही इम्पोर्टेंस है और खेल में समय गंवाने वाली बात है। तो क्या आपके साथ भी ऐसी कुछ सिचुएशन आई थी? जी, ये निश्चित है कि उत्तरकाशी अभी खेल एथलेटिक्स क्या होता है, इसमें क्या हमें आगे फ्यूचर में मिल सकते हैं। हमारे जो पहाड़ के अभिभावक हैं, उनको पता नहीं है कि स्पोर्ट्स में भी हम अपना भविष्य बना सकते हैं। ये मेरे साथ भी होता है कि क्योंकि आप हमारे पिताजी भी हमें ये कहते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, दौड़ में कुछ नहीं रखा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं आज की डेट पर जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ और बड़े अच्छे अनुभवी लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि खेल में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा है कि आज पहाड़ में ये सोच है कि खेल कूद से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये अवसर मुझे अभी भी ताने सुनने के लिए मिलता है। नहीं, अभी तक जो खेल कोटे से जो नौकरियां दी जाती हैं या जो अभी तक पॉलिसी रही हैं, स्पोर्ट्समैन कोटा जो है, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? अभी 2011 में स्पोर्ट्स कोटा बंद किया गया था, जो कि अभी मुझे सुनने के लिए सुनने के लिए मिल रहा है कि अखबारों के माध्यम से कि दोबारा स्पोर्ट्स कोटा है वो खुल रहा है। तो आगे हमारे भगुणा जी जारी रखेंगे तो चर्चा को। आज संदीप गुसाई आज आपको बताएंगे, हमारे दर्शकों को आप सलाह देंगे कि आज की डेट में बंद दरोगा है या पीसीओ का एग्जाम है, सीपीओ का एग्जाम है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एसआई है, अभी पुलिस का भी आ गया और पुलिस में है, तमाम विभागों में एक जो एथलीट है आर्मी में, पैरामिलिट्री में सबसे पहले रेस पहला है जो आप फॉलो करते हैं। तो आप बताएंगे आज हमारे दर्शकों को, युवाओं को बताएंगे। आप तो 100 मीटर से लेके और 21 किलोमीटर तक आप रेस लगाते हैं, बहुत लॉन्ग रेस लगाते हैं आप। तो आज सलाह दें हमारे युवाओं को, कैसे वो आर्मी में जो एक टाइम के रहते हुए 5 किलोमीटर की रेस पूरी कर सकते हैं, क्या है आपका रूटीन खाने का और क्या होना चाहिए वो बताएं। सबसे पहले जो एक स्पोर्ट्समैन होता है और कोई भी अगर भर्ती की तैयारी कर रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अनुशासन बनाए रखेंगे तो निश्चित ही तौर पर आप ये आर्मी की रेस भी निकलेंगे और आप एक अच्छा धावक भी बन सकते हो। और इसके लिए सुबह हमें सुबह जल्दी उठकर 5 बजे अपना जो फ्रेश होके उसके बाद ग्राउंड में जाके और वर्कआउट के जो नियम आपके कोचेस या आपके व्यायाम शिक्षक दे रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो मेरे बड़े सीनियर जो एथलीट में है वो मुझे ट्रेनिंग शेड्यूल भेजते हैं। नहीं, आप तो खुद काफी टाइम से कर रहे हैं,
कई युवा हैं, जब आपने देखा आर्मी में भी जब भर्ती होती है, पुलिस में होती है, तो बहुत कंपटीशन होता है। एक ही बार में 100 को दौड़ाया जाए तो उसमें से 8 और 9 हार्डली 10 लड़के सेलेक्ट हो, 90 बाहर हो जाए। तो आप अपना अनुभव बताएं दर्शकों के लिए, उन युवाओं के लिए, कि कैसे वो अचीव कर सकते हैं, क्या करना है उसका। मुझे ये लगता है कि अगर उत्तरकाशी की या उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले जो आर्मी या पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ग्राउंड पे ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। जो कि जो भर्ती प्रतियोगिता होती है वो एक ग्राउंड पे होती है। आर्मी की बात की जाए तो वो ग्राउंड पे ही होती है। तो अगर हम डेली ग्राउंड पे ट्रेनिंग करेंगे, एक अनुशासन तरीके से करेंगे, तो निश्चित ही तौर पर हम आर्मी की दौड़ को बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ पूरा कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि 2016 में जब मैं कैंप में मनेरा स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस समय यूथ फाउंडेशन का कैंप मनेरा स्टेडियम में चलता था। तो मैं दौड़ता था, तो एक दिन हमारे जो सर हैं उन्होंने कहा कि आप भी इनके साथ दौड़ लगाओ। तो उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं भी उनके साथ 250 लड़के थे, मैं भी उनके साथ दौड़ना स्टार्ट किया। तो पहले ही उसमें मुझे सेकंड ग्रुप निकालने का एक मौका मिला। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड ग्रुप निकाला था। अब ये दर्शकों को ये चाहिए आपसे कि ऐसे बताया जा रहा, कई हमें हमारे दर्शक भेज रहे मैसेज करके कि जब वो आर्मी में भर्ती होने जाते हैं, कभी वजन कम पड़ जाते हैं, तो केला खाते हैं, ये सब क्या ये वास्तविक ये चीजें वास्तविक सही है क्या? हाँ जी अफसर, मैंने ये भी देखा है कि जो कमजोर रहते हैं वो केला खा के अपना वेट को बढ़ाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि अगर हम केला खाएंगे लेकिन बाद में जो हमारी भर्ती प्रतियोगिता में इवेंट होते हैं उसमें जरूर असर पड़ सकती है। तो इस चीज़ को मैं ये कहूँगा कि आप पहले से अपना वजन भर्ती प्रतियोगिता से जाने से पहले ही अपना वेट बढ़ाने का काम करें। एज एथलीट आप बताएं कि आर्मी का बताया जा रहा है, हमारे गंगोत्री फिजिकल एकेडमी के पवार जी आए थे, 5 किलोमीटर रेस पूरी करनी होती है। थोड़ी उन युवाओं आर्मी वालों के लिए जब सलाह दें, आप क्या खाना है रेस लगाने से पहले, क्या करना है वो बताएं। आर्मी की जो दौड़ होती है 1600 मीटर की होती है, और 400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसका 4 चक्कर लगाने होते हैं। तो उसमें जो मैंने जो दौड़ लगाई है 1500 मीटर, तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि हम लोग जब दौड़ते हैं तो पहला राउंड मीडियम रखते हैं, दूसरा उससे स्पीड रखते हैं, लास्ट का राउंड जो आखिरी दौड़ का आर्मी का जो लास्ट का चक्कर हो, तो उसमें मुझे ये लगता है कि उसमें पूरा जान लगाना चाहिए एक भर्ती प्रतियोगिता में गए हुए अभ्यर्थी को, कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। अच्छा संदीप जी, ऐसा क्यों ज्यादा होता है यहाँ पर? जब कोई एथलीट बन जाता है, जब कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाता है, तब पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन पहले नहीं मिल पाता है। ये क्या वजह है? मैं भी ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब यहाँ से कोई सक्सेस हो जाता है तभी उनको सहयोग मिलता है। अगर एक खिलाड़ी या किसी भी क्षेत्र में अगर उनको पहले से ही ट्रेनिंग मिल ले तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, इवन वो उससे अच्छा मुकाम भी हासिल कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे इस समय अच्छा कोच मिले और सहयोग मिले तो निश्चित ही तौर पर मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल देने की क्षमता रखता हूं। बिल्कुल संदीप, अगर ये कहें कि अभी तो आप स्पोर्ट्स में हैं, अभी बहुत कुछ आपको करना है, लेकिन आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में भारत को मेडल दूं, और उसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। लक्ष्य मेरा वही बना रखा है और उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, आप के साथ कई लोगों के सपने जुड़े हैं। आपके घर में आपके परिवार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, सबके सपने जुड़े होंगे, सबके अपने अपने आकांक्षाएं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी में किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? जिस तरह से अक्सर होता है कि किसी का आप सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन को रेलवे में मैनेजर बना दिया, बैंक में मैनेजर बना दिया, तो किस तरह की भूमिका? आप हमेशा प्लेयर ही रहना चाहते हैं? आप एक करने के बाद आपको लगता है कि आप इस तरफ आ जाना चाहिए? किस तरह का फिर प्लान किया आपने लाइफ का अपना? मेरा अभी प्लानिंग है कि मैं सबसे पहले अपना जो किसी विभाग में भर्ती होकर वहाँ से स्पोर्ट्स स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए और एक खिलाड़ी के लिए सबसे पहली बात डाइट बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसे ही दौड़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा, क्योंकि डाइट के लिए हमें किसी विभाग में भर्ती होकर ही वहाँ से स्पोर्ट्स को आगे जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, एक टेक्निक और डाइट के लिए, अच्छी टेक्निक्स के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, और फाइनेंस के लिए आपको एक अच्छी आदत नौकरी की ज़रूरत है, और स्पोर्ट्स कोटा में इस तरह का जो प्राविधान है। हमारे साथ आज संदीप गुसाई जुड़े थे, जो
उत्तरकाशी के चैंपियन कहे जाते हैं। अभी तक ये कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी में इनका फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। हर जितनी भी यहाँ पर रेस होती है, जितनी भी दौड़ होती हैं, उसमें इनका कोई टक्कर का यहाँ पर है नहीं। लेकिन जो सवाल आए हैं, जो बातें सामने आई हैं, उसमें ये आया है कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए, उसके लिए एक फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि हमारी उत्तराखंड सरकार या हमारा जो खेल विभाग है इस प्रतिभा को समझेगा और इसे आगे बढ़ने का भरपूर मौका देगा। तो आज हमारे साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत, खासतौर से उत्तरकाशी जिले के संदीप गुसाई हमारे साथ जुड़े थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में पत्रकार महेश बहुगुणा जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा। जी, मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि उत्तरकाशी में नशा की प्रवृत्ति को बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैं अपने जनप्रतिनिधि और पुलिस विभाग से भी अनुरोध करना चाहूँगा, जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि अगर हम खेलों को बढ़ावा देंगे तो निश्चित ही तौर पर स्पोर्ट्स अगर खेलों को बढ़ावा देंगे तो निश्चित ही तौर पर हमारे उत्तरकाशी में नशा कम होगा और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बनेगा, और जो कि अपना उत्तरकाशी और उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर मेडल देगा। तो मेरा विशेष आग्रह स्थानीय प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से कि इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम खेलों को बढ़ावा देंगे तो नशा अपने आप कम होगा। बिल्कुल, खेलों को बढ़ावा मिलेगा तो नशा अपने आप कम हो जाएगा। और उत्तराखंड सरकार की खास तौर से पुलिस विभाग की पहल चल रही है जिसमें नशे को दूर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज भीड़ में एक चेहरा, फेस इन द क्राउड के खास प्रोग्राम में, जो मेरू रविवार का खास प्रोग्राम है, इसमें आप जुड़े थे। मैं हूं गिरीश गेरोला और मेरे साथ जुड़े थे मेरे सहयोगी महेश बहुगुणा। आप सभी का शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद।